आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि संपर्क में रखे उत्तल व अवतल लेंसों का युग्म कब अभिसारी होगा और कब अपसारी होगा। तो अभिसारी जो प्रकृति होती है वो उत्तल लेंस की होती है और अपसारी होती है वो अवतल लेंस की होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों लेंसों को जो है मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो हमसे एक तरीके से ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त लेंस कब उत्तल लेंस की तरह काम करेगा और कब अवतल लेंस की तरह काम करेगा। इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उत्तर की बात करें हम लोग, तो उत्तर तो जो है बहुत सिंपल है। उत्तर तो पहले अभिसारी कब होगा, जब जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो। ठीक है, मतलब जैसा लेंस हमें चाहिए, मतलब अभिसारी का मतलब क्या है कि दोनों जो मिले हुए संयुक्त लेंस है वो उत्तल की तरह काम करे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए जब एक उत्तल है और एक अवतल है। और अगर हम चाह रहे हैं क्या, जो हमारा जो संयुक्त लेंस है वो अपसारी प्रकृति का हो, यानी कि अवतल लेंस की तरह काम करें, तो यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि जब सॉरी यहाँ पे क्या है, जब अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल से कम हो। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, मतलब ये जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी तब जो संयुक्त लेंस है वो अपसारी रहेगा, और जब अवतल लेंस की फोकस दूरी कम रहेगी तो लेंस हमारा अपसारी रहेगा। इस चीज थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला तो पता होगा कि जो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है वो दोनों को मिला के बनती है। P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला होता है संयुक्त लेंस की क्षमता का, जहाँ पे P1 क्या रहता है, P1 रहता है पहले लेंस की क्षमता और P2 क्या है, दूसरी लेंस की क्षमता। तो हमने माना कि ये हमारी क्या हो गई, उत्तल लेंस की क्षमता हो गई, और P2 क्या हो गया, ये हमारी अवतल लेंस की क्षमता हो गई। ठीक है, और P क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता हो गई। तो क्षमता अगर धनात्मक है यानी कि P का मान, ये अब ये क्या है, ये संयुक्त लेंस है, तो ये इस लेंस की क्षमता अगर धनात्मक आती है तो मतलब क्या है कि दोनों दोनों मिले हुए लेंस है वो उत्तल की तरह काम करेंगे, यानी कि अभिसारी होंगे। और अगर ये जो P का मान है, ये P का मान नेगेटिव आता है यानी ऋणात्मक आता है, तो जो मिला हुआ लेंस है वो अपसारी रहेगा, मतलब अवतल लेंस की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता वो धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। तो अब हम जरा इसको देखते हैं फोकस दूरी के टर्म में। तो P1 क्या होता है, 1/f1 होता है और प्लस 1/f2 होता है। अब क्या है, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज है यहाँ पर ये है कि f1 क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, और f2 क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है। यानी कि f1 धनात्मक होगा और f2 ऋणात्मक होगा। इस चीज को यहाँ पे हम लोग जो है लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, अच्छा F1 जितना ज्यादा होगा 1/f1 क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, वैसे ही सेम चीज यहाँ पर है, F2 जितना ज्यादा होगा तो 1/f2 उतना ही कम होगा। अच्छा, पहला हमें क्या अभिसारी चाहिए, तो अभिसारी के लिए क्या होगा कि ये टोटल जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी ये वाला टर्म क्या चाहिए, ये वाला टर्म हमारा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि F1 का मान हम कम रखेंगे, F1 का मान कम रखेंगे F2 से, तो क्या होगा कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है वो इस वाले टर्म से ज्यादा हो जाएगा, जिससे जो टोटल वैल्यू बचेगी वो हमें धनात्मक होगी। इसीलिए हमने कहा, और ये F1 क्या था, ये उत्तल लेंस था, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए अगर हम चाह रहे हैं कि अभिसारी प्रकृति लेंस हो, हमारा जो संयुक्त लेंस है वो हमारा अभिसारी हो, तो हमें F1 का मान यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम रखनी चाहिए। और अगर हम चाह रहे हैं क्या कि लेंस हमारा अपसारी हो यानी कि अवतल की तरह काम करे, तो यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक है, ये वाला टर्म हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, आखिरी में जब दोनों को सॉल्व करें तो हमारा ये टर्म जो है बच जाए, मतलब ऋणात्मक टर्म हमारा बच जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बनाने के लिए F2 का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने लिखा अपसारी वाले में क्या, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें कम चाहिए। जब ये कम होगा तो ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम आ जाएगा। तो जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू बचेगी क्षमता की, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हमने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।